अभी देखते हैं सबसे पहला कि अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है। चलो अब इसको चीज को ध्यान से सुनना बेटा। अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, जहां संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं होती हैं, उसे अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। मतलब समझो बेटा, अंकगणितीय व्यंजक का मतलब क्या होता है। अंकगणितीय व्यंजक का मतलब क्या होता है कि आपके पास सिर्फ नंबर हो, ठीक है, नंबर हो, और नंबर के साथ बेटा क्या हो, नंबर हो और सिर्फ ऑपरेशन हो, संक्रिया, प्लस माइनस भाग चार, ऐसे कुछ भी हो सकता है। बस दो चीज होगी, या तो अंक हो यानी कि संख्या हो, या फिर आपके पास ऑपरेशन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अगर ये दोनों चीज है तो हम उसे कहेंगे अंकगणितीय व्यंजक। ठीक है, मैं इसका दूसरा भी दिखा देती हूँ बेटा, ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। अगर बेटा आपके पास इन दोनों के अलावा भी कुछ है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। वो मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगी, बट मैं यहाँ पर दिखाने के लिए कि कैसे हो सकते हैं। देखो, अगर आपके पास 2x प्लस 5 भाग 4 माइनस 2, यानी कि संख्या और संक्रियाओं, इनके अलावा भी अगर कुछ आ रहा है, देखो यहाँ पर जैसे x आ गया है ना, तो वो आपका अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा, वो बीजीय व्यंजक होगा। तो अंकगणितीय व्यंजक में सिर्फ दो चीज हो सकती है, या तो संख्या हो बच्चे, है ना, और दूसरा क्या हो, संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि जमा घटा गुना भाग, सिर्फ ये हो सकता है। ठीक है, संख्या आपकी बेटा कोई भी हो सकती है। ठीक है, यस, संख्या बेटा कोई भी हो सकती है। जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, वो कोई भी संख्या हो सकती है, बस होगी संख्या ही या फिर संक्रिया। अगर इन दोनों से बनाए तो वो अंकगणितीय व्यंजक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताओ। ओके, ठीक है, वेरी गुड। सो बेटा मैं एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। अगर मैं मान लो 2 प्लस 5 लिख रही हूँ, इनमें भी संख्या है और सिर्फ ऑपरेशन है। 33 माइनस 7 गुना 5 जमा 2, इसमें भी देखो अंक है और सिर्फ ऑपरेशन है ना। और अगर मैं ये नंबर देखूं, इसमें भी सिर्फ संख्या है और संक्रियाएं हैं, और क्या है, संक्रियाएं हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अंकगणितीय व्यंजक। ये सारे क्या हैं, अंकगणितीय व्यंजक, जिसे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं, व्यंजक। ठीक है, ओके। सो मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, ये बात कि सारे नंबर, चाहे कोई भी हो बेटा, पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, है ना, या फिर पूर्णांक हो, या फिर आपकी भिन्न संख्या हो, परिमेय संख्या हो, कोई भी संख्या हो, गणित की कोई भी संख्या हो, सब अंकगणितीय व्यंजक में आती है। ठीक है, चलो अभी मुझे ये नंबर बताओ सभी बच्चे, 5 गुना 4 माइनस 3 जमा 7, ये एक अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं? ये अंकगणितीय व्यंजक, यस और नो में आंसर कर दो सभी बच्चे, और किसी को डाउट है तो बेटा बता दो। यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं ये नंबर लिख रही हूं तो बेटा 5 का घात 2 गुना 4 की घात 2, ठीक है, 5 की घात 3 2.5, ठीक है, ये नंबर होगा क्या अंकगणितीय व्यंजक, यस और नो? क्यों बेटा, जोगिंदर की आईडी से क्यों नहीं होगा बेटा? होगा, क्योंकि देखो संख्या ही है और संक्रिया ही है, सिर्फ ऑपरेशन है और नंबर है, और क्या है यहाँ पर, है ना, तो ये भी होगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, उसके अलावा अगर कुछ है तो नहीं है। मान लो मैं एक और लिखती हूँ, चलो इसका बताओ मुझे सभी बच्चे। मेरे पास है x प्लस 5 स्क्वायर गुना 4 स्क्वायर माइनस 2.5। आप बताओ ये वाला होगा क्या?
ये वाला अंक गणितीय व्यंजक है या नहीं? यस और नो में आंसर कर बता दो जरा। मैम बिल्कुल सही, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक्स आ गया है ना। यस, वेरी गुड। सो जल्दी से बता दो अंक गणितीय व्यंजक। अगर सबको क्लियर है तो मैं क्वेश्चन पोल में पूछ लूं, यस और नो चैट सेक्शन में बताओ, यस और नो। या एक बार और बताओ। एक बार और बताऊं बेटा, क्या बताऊं इसमें? वो अंक गिनती मैम। ज्वाइन लेते हुए हो? नो मैम, समझ में नहीं आई। अच्छा, देखो बेटा, अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है? अंक गणितीय व्यंजक का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यंजक जिसके अंदर सिर्फ या तो नंबर होगा या फिर संख्या होंगी। या तो संख्या हो सकता है वो उसके अंदर, या संख्या के साथ फिर प्लस में संक्रिया हो सकती है। संक्रिया मतलब जमा, घटा, गुना, भाग, ये। इनके अलावा अगर कुछ और है तो वो अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं 5 गुना 4 माइनस 3 जमा 7 लिख रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर देखो अंक ही है और सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या है यहाँ पर ऑपरेशन है, तो ये अंक गणितीय व्यंजक है। यहीं पे बेटा मैं 5x प्लस 4 माइनस 3.5 ऐसा कुछ लिख दूंगी तो देखो यहाँ पर x आ गया ना, यानी कि संख्या और संक्रिया के अलावा भी कुछ आ गया, तो ये नहीं है अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है, ठीक है। हेमा की आईडी से बेटा। यस मैम। ठीक है, चलो सभी बच्चे मुझे क्वेश्चन का फिर आंसर दो। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये 9 जमा 3 माइनस 7.5, ठीक है। सारे अंक है इसके अंदर। ये अंक गणितीय व्यंजक होगा या नहीं? ये होगा तो हाँ लिखना, नहीं होगा तो नहीं लिखना, ठीक है। अभी मैंने बताया नंबर कुछ भी हो सकता है बेटा, मैंने आपको अभी बताया था दशमलव वाले भी हो सकते हैं, गुना वाले, भाग वाले, भिन्न परिमेय संख्या, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बताइए जरा, ये अंक गणितीय व्यंजक होगा या नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा। जिन जिन बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं करिए जरा। बेटा अंक गणितीय व्यंजक ये होगा या नहीं, ये आपको बताना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें सारे अंक ही हैं और संक्रिया के लिए सिर्फ सारे क्या है, इसके अंदर ऑपरेशन ही है ना। बस दो ही चीज है, तो ये होगा या नहीं जल्दी से करो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और 5। हेमा की आईडी से बेटा म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करिए। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। देखो सिंपल सा है, आपने देखा सिर्फ इसमें या तो अंक है या फिर क्या है, ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाएं, यानी कि अंक गणितीय व्यंजक होगा। यस, तो हाँ ये अंक गणितीय व्यंजक है। बिल्कुल सही, जितने बच्चों ने हाँ लिखा है बिल्कुल सही है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए फिर मुझे। मेरे पास ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। इन 4 में से आपको ध्यान से देखो और इनमें से ये बताना है कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है, ठीक है। कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है ये आपको बताना है। चलिए मैं पोल ऑन कर दे रही हूं। चलिए अंक गणितीय, चारों को ध्यान से देख लेना बेटा, कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। डन मैम। वेरी गुड बेटा, जिनका हो गया वेल डन, जो बच्चे कर रहे हैं करिए। और आपको पता है अंक गणितीय व्यंजक में सिर्फ 2 चीज हो सकती है ना, या तो संख्या या फिर ऑपरेशन। उसके अलावा कुछ और है तो यानी कि वो अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। यस डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चारों को ध्यान से देखो, उसमें फिर देखो कौन सा आपको ठीक लग रहा है। अंक गणितीय व्यंजक नहीं है ये बताना बेटा, ध्यान से देख के करो।
प्लीज, मैं एक बात बार बार बोल डन रही हूँ। मैम। वेरी गुड बेटा। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज बेटा टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। वेरी गुड। सॉरी, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। कीजिए जरा सभी। सबका आंसर चाहिए बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है करिए जरा। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बच्चों ये क्या आपको समझ नहीं आया? मैं चाह रही थी कि सभी बच्चे को सही आंसर आना चाहिए क्योंकि ये इतना इजी है। फिर भी मेरे 2-3 बच्चों ने आंसर गलत किया है। बेटा देखो, पहले वाले ऑप्शन को अगर हम देखें तो इसके अंदर सिर्फ या तो संख्या है ना, और या फिर ऑपरेशन है, संक्रियाएं हैं, तो ये तो अंक गणितीय व्यंजक होगा। दूसरे पे जाएंगे तो बेटा यहाँ भी देखो अंक ही है और सिर्फ ऑपरेशन ही है, तो यानी कि ये भी अंक गणितीय व्यंजक होगा। ठीक है। तीसरे पे जाएंगे तो यहाँ पर देखो सारे या तो संख्या ही है या फिर ऑपरेशन ही है, ये भी आपका अंक गणितीय व्यंजक होगा। लेकिन आप जैसे ही डी पे जाओगे ना, देखो इसे ध्यान से, यहाँ पर वैसे अंक भी है और ऑपरेशन भी है, बट साथ में वाई भी आ गया, एक अलग से कुछ नजर आया ना, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि ये जो डी ऑप्शन है वो अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है।